हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। यानी हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी विटामिन्स है उनका केमिकल नेम और जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो विटामिन्स है उनका जो रासायनिक नाम क्या है और जो इन विटामिन्स है उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात करेंगे हम विटामिन्स की। यानी जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक ग्रुप होता है जो ह्यूमन की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट और बॉडी के जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको पूरा करने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। यानी जो विटामिन्स है उनकी बॉडी में कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करते हैं, विटामिन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। यानी जो विटामिन्स है वो कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। यानी जो विटामिन्स है उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो जो विटामिन्स है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है फैट सोल्यूबल विटामिन और सेकंड टाइप है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फर्स्ट बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके अंदर भी 4 टाइप है। फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है विटामिन ई और फोर्थ है विटामिन के। यानी जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और जो विटामिन के है ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। सेकंड टाइप है वाटर सोल्यूबल विटामिन। यानी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सेकंड है विटामिन सी। यानी जो विटामिन बी और जो विटामिन सी है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब फर्स्ट बात करेंगे हम फैट सोल्यूबल विटामिन की। यानी 2 टाइप थे जिसके अंदर हम फर्स्ट था फैट सोल्यूबल और सेकंड था वाटर सोल्यूबल। तो फर्स्ट बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे विटामिन ए की। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है रेटिनॉल। डिस्कवर बाय मैकुलम एंड डेविस इन 1913। यानी 1913 के अंदर जो मैकुलम है और जो डेविस है उन्होंने जो विटामिन ए है उसको डिस्कवर किया। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल और इसको डिस्कवर किया मैकुलम एंड डेविस ने 1913 के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। यानी जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। इन दिस कंडीशन द पर्सन इज अनेबल टू सी वी इन डिम लाइट। यानी इस कंडीशन में जो पर्सन है वो डिम लाइट में अच्छी तरीके से देख नहीं पाता है। सेकंड है जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आई। यानी जो जीरोप्थेल्मिया की कंडीशन है उसमें जो आई है वो ड्राइनेस हो जाती है यानी आंखें सूख जाती है। थर्ड है इसके अंदर कंजक्टाइवल सिरोसिस। इन दिस कंडीशन द कंजक्टाइवा बिकम ड्राई, थिकन, व्रिंकल्ड एंड पिगमेंटेड। यानी जो कंजक्टाइवल सिरोसिस है उस कंडीशन में जो कंजक्टाइवा है वो ड्राई हो जाती है, थिकन हो जाती है, उस पर व्रिंकल्स आ जाती है एंड पिगमेंटेड हो जाती है। इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी जो कंजक्टाइवल सिरोसिस है वो क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी का फर्स्ट साइन होता है। फोर्थ है बिटॉट स्पॉट। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई ट्राइंगुलर पर्ली वाइट और येलोविश फोमी स्पॉट ऑन द आई। यह आंखों पर ट्राइंगुलर पर्ली यानी मोती सफ़ेद या पीले रंग का जो फोम स्पॉट है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है फिफ्थ कॉर्नियल सिरोसिस। द कॉर्निया अपीयर डल, ड्राई एंड इवेंचुअली ओपेक। यानी जो कॉर्निया है वो डल हो जाती है, ड्राई यानी सूख जाती है और अपारदर्शी दिखाई देती है। ओपेक यानी पारदर्शी। कीरेटोमलेशिया। नेक्स्ट है कीरेटोमलेशिया। ए पार्ट ऑफ द होल कॉर्निया मे बिकम सॉफ्ट एंड मे ब्रस्ट ओपन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। यानी जो कीरेटोमलेशिया है वो पूरे कॉर्निया का एक जो कॉर्निया का पूरा पार्ट है वो क्या नरम हो जाता है और वह ब्रस्ट यानी फट सकता है। और जो यह कीरेटोमलेशिया है वह इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस में मेन कारणों में से एक है।
तो ये थी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होने वाली डिजीज, यानी इसके अंदर हम थी नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल सिरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, बेटोट स्पॉट, कॉर्नियल सिरोसिस और केरेटोमलेशिया। तो ये था विटामिन ए। सेकेंड है इसके अंदर विटामिन डी, डिस्कवर बाई एंगस एंड सर एडवर्ड मेलन इन 1931, यानी जो एंगस और सर एडवर्ड मेलन उन्होंने 1931 के अंदर जो विटामिन डी है उसको डिस्कवर किया। इट इज़ आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, जो विटामिन डी है उसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर भी टाइप्स हैं, तो इस बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसके भी अलग अलग टाइप है। तो इसके अंदर फर्स्ट है विटामिन डी1। जो विटामिन डी1 है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, लेमिसेट्रोल, यानी जो विटामिन डी1 है उसका केमिकल नेम है लेमिसेट्रोल। सेकेंड है विटामिन डी2, केमिकल नेम अर्गोकेल्सीफेरोल। जो विटामिन डी2 है उसका केमिकल नेम होता है अर्गोकेल्सीफेरोल। थर्ड टाइप है इसके अंदर विटामिन डी3। जो विटामिन डी3 है उसका केमिकल नेम होता है कोलिकैल्सीफेरोल या कैल्सीट्रायोल, यानी जो विटामिन डी3 है उसका केमिकल नेम होता है कोलिकैल्सीफेरोल या कैल्सीट्रायोल। फोर्थ है विटामिन डी4, केमिकल नेम डाईहाइड्रो अर्गोकेल्सीफेरोल, यानी जो विटामिन डी4 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है डाईहाइड्रो अर्गोकेल्सीफेरोल। फिफ्थ टाइप है इसके अंदर विटामिन डी5। विटामिन डी5 का केमिकल नेम है सिटोकैल्सीफेरोल। जो विटामिन डी5 है उसका केमिकल नेम होता है सिटोकैल्सीफेरोल। अब है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, यानी जो चिल्ड्रन है उनके अंदर रिकेट्स होता है, यानी जो विटामिन डी का है उसकी कमी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस के अंदर। ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, यानी जो एडल्ट्स है उनके अंदर ओस्टियोमलेशिया होता है, यानी इसको एडल्ट रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। मस्कुलर टिटेनी, यानी जो मसल्स है उनके अंदर टिटेनी हो जाती है, यानी मसल्स में स्पास्म आ जाता है। फोर्थ है इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट, और एडल्ट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी जो बोन है उनके अंदर कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो ये था विटामिन डी। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, विटामिन ई, यानी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके अंदर टाइप है थर्ड टाइप विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो होता है टोकोफेरोल, यानी जो विटामिन ई है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरोल। डिस्कवर बाई इवांस इन 1936, यानी जो इवांस है साइंटिस्ट है उसने 1936 में जो विटामिन ई है उसको डिस्कवर किया। इट इज़ आल्सो नोन एज, यानी जो विटामिन ई है उसको और क्या बोल सकते हैं, ब्यूटी विटामिन, यानी जो विटामिन ई है उसको ब्यूटी विटामिन बोल सकते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और सेक्स विटामिन। तो जो विटामिन ई है उसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और जो सेक्स विटामिन है वो भी विटामिन ई को बोलते हैं। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, यानी जो विटामिन ई है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है स्टेरिलिटी, यानी कोई भी पर्सन है उसके अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी स्टेरिलिटी होती है, यानी रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है। हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी है उसका हिमोलाइसिस होना शुरू हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी जो भी मसल्स है उनके अंदर डिस्ट्रोफी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टाइप है फोर्थ विटामिन के, यानी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसका फोर्थ टाइप है विटामिन के। तो जो विटामिन के है उसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। जो विटामिन के है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है फाइलोक्विनोन। डिस्कवर बाई हेनरिक डेम इन 1939, जो हेनरिक डेम है उन्होंने 1939 में जो विटामिन के है उसको डिस्कवर किया। इट इज़ आल्सो नोन एज कोगुलेशन विटामिन, यानी जो विटामिन के है उसको कोगुलेशन विटामिन के नाम से जानते हैं और एंटी हेमरेजिक फैक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की, यानी जो विटामिन के है उसके कौन कौन से टाइप्स है। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप है विटामिन के1। जो विटामिन के1 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है फाइलोक्विनोन, यानी जो फाइलोक्विनोन है वो विटामिन के1 का रासायनिक नाम होता है। ऑब्टेन बाई प्लांट सोर्सेज, और जो विटामिन के है उनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं।
सेकेंड टाइप है विटामिन K2, केमिकल नेम मेनाक्विनोन। और जो विटामिन K2 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है मेनाक्विनोन, सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और जो विटामिन K2 है उसको हम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज करवाते हैं। थर्ड टाइप है विटामिन K3, इसका केमिकल नेम होता है मेनाडियोन, यानी जो विटामिन K3 है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है मेनाडियोन, सिंथेटिक प्रिपरेशन। और इसको हम सिंथेटिक प्रिपरेशन के द्वारा तैयार करते हैं। विटामिन K का इंजेक्शन, यानी जो विटामिन K का इंजेक्शन है उसको हम सिंथेटिक फॉर्म में तैयार करते हैं। और जो ये इंजेक्शन है वो प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी हमें ब्लीडिंग से प्रिवेंट करवाता है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, यानी जो विटामिन K है उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट है डिलेड ब्लड क्लोटिंग, यानी कहीं पर चोट लग जाने के बाद वहाँ पर ब्लड का एक्सक्रीशन होता रहता है और वहाँ पर क्लोट नहीं बनता है, यानी जो विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पर क्लोट नहीं बनेगा। सेकेंड है हेमरेज, यानी जो विटामिन K है उसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है। जो ये था फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स के हमने दो टाइप देखे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप था फैट सोल्यूबल विटामिन, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अंदर हमने विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के अंदर डिस्कस किया। अब सेकंड टाइप है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है उसके भी टू टाइप्स है। उसके अंदर फर्स्ट है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है उसके भी अलग टाइप है। तो इसके अंदर फर्स्ट है विटामिन B1, केमिकल नेम थायमिन, यानी जो विटामिन B1 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है थायमिन। थायमिन इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो थायमिन है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, यानी जो विटामिन B1 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट है बेरीबेरी, यानी जो विटामिन B1 है उसकी कमी से बेरीबेरी डिजीज होती है। सेकेंड है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी या कोर्सकॉफ सिंड्रोम, यानी इस कंडीशन में डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी, यानी थायमिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है और ये क्या है, डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज होती है। जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी है वो क्या है, डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है जो विटामिन B1 की कमी से देखने को मिलती है। सेकेंड टाइप है इसके अंदर विटामिन B2। जो विटामिन B2 है उसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, यानी जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, यानी जो विटामिन B2 है उसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर है डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन इज कॉल्ड एरिबोफ्लेविनोसिस। जो विटामिन B2 है यानी राइबोफ्लेविन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एरिबोफ्लेविनोसिस। नेक्स्ट टाइप है विटामिन B3, केमिकल नेम नियासिन या निकोटिनिक एसिड, यानी जो विटामिन B3 है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, यानी जो विटामिन B3 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर है प्लेग्रा डिजीज, यानी विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। और इसके अंदर 3D, यानी जो प्लेग्रा डिजीज है उसके अंदर 3D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर है डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस, यानी डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस है ये क्या 3D सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर विटामिन B5। जो विटामिन B5 है उसका केमिकल नेम है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड, यानी जो विटामिन B5 है उसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, यानी जो विटामिन B5 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अंदर है क्रोनिक रीनल फेलियर। जो विटामिन B5 है उसकी डेफिशिएंसी से क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप है विटामिन B6। जो विटामिन B6 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। जो विटामिन B6 है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, जो विटामिन B6 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है। तो इसके अंदर है पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी जो पेरिफेरल न्यूराइटिस है वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट टाइप है विटामिन B7। जो विटामिन B7 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है बायोटीन, यानी जो बायोटीन है वो क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम
होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7 यानी जो विटामिन B7 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो इसके अंदर होती है हेयर लॉस, यानी जो जब विटामिन B7 की कमी होती है तो उस कंडीशन में हेयर लॉस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप है विटामिन B9 केमिकल नेम, यानी जो विटामिन B9 है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है फोलिक एसिड या फोलेट, यानी जो फोलिक एसिड है उसको हम B9 के नाम से जानते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 यानी जो विटामिन B9 है जो फोलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा, यानी जब विटामिन B9 की कमी होती है तो न्यूरल ट्यूब देखने को मिलता है और इसमें भी स्पाइना बाइफिडा में देखने को मिलता है मोस्टली। सेकेंड है इसके अंदर सीवियर डेफिशिएंसी में कॉज स्टेरिलिटी, अगर विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप है विटामिन B12 है, केमिकल नेम मिथाइलोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्मिन, यानी जो विटामिन B12 है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है मिथाइलोकोबाल्मिन या साइनोकोबाल्मिन और कोबाल्मिन। इसके अंदर अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 है, यानी जब विटामिन B12 की कमी होती है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके अंदर है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। सेकेंड है इसके अंदर इनफर्टिलिटी। ये था वाटर सॉल्युबल विटामिन का फर्स्ट टाइप, और अब सेकेंड टाइप है विटामिन C, यानी विटामिन B फर्स्ट था और सेकेंड है विटामिन C। तो इसके अंदर है केमिकल नेम, यानी जो विटामिन C है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डिस्कवर बाई वॉफ एंड किंग इन 1932। 1932 में वॉफ एंड किंग ने विटामिन C को डिस्कवर किया। हीट सेंसिटिव विटामिन, जो विटामिन C है वो क्या होता है, हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, यानी विटामिन C की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो इसके अंदर है स्कर्वी, जो स्कर्वी है वो विटामिन C की कमी से होने वाली डिजीज है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विटामिन्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया विटामिन्स के बारे में, यानी विटामिन 2 टाइप के थे, जिसके अंदर फर्स्ट था वाटर सोल्यूबल और सेकंड था फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर हमने 4 टाइप डिस्कस किए, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। और सेकेंड टाइप था वाटर सोल्यूबल, उसके अंदर हमने डिस्कस किया विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विटामिन्स। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया विटामिन्स के जो केमिकल नेम है और जो विटामिन्स की कमी से होने वाली डिजीज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।